हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नो विद एसके में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित की पहली प्रश्नावली, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले 2-3 डेफिनेशन है उनको पढ़ेंगे ध्यान से, और उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे ये वाली संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1, 2, 3 डैश 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 और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक। ठीक है। दूसरी परिभाषा, दूसरी हमारी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, तो 0, 1, 2, 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है। और तीसरी है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और ये मोस्ट परिभाषा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी और पूछेंगे कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे यदि आपको दिया जाए कि 2/3 परिमेय संख्या है क्या? ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2/3 की P/Q से क्या करेंगे? तुलना। ठीक है। तो यहाँ पर P का मान कितना है? 2, और Q का मान कितना है? 3। तो P/Q के रूप में 2/3 संख्या लिखी जा रही है, तो ये एक परिमेय संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है जहाँ Q का मान डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q का मान 0 रहेगा यहाँ पर
तो 0 का भाग यदि हम किसी भी संख्या में देंगे तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा, और अनंत प्रकार की तो कोई संख्या ही नहीं होती है। ठीक है, तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से P का मान कितना आ रहा है 2 और Q का मान कितना है 3, तो ये हमारी परिमित संख्या कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई संख्या लिख रही है जैसे 4/3, तो इसकी तुलना हम P/Q से करेंगे, तो P का मान कितना है 4 और Q का मान कितना है 3, तो ये भी हमारी एक परिमित संख्या कहलाएगी। अगला, जैसे कोई संख्या लिख रही है 0/4, 0/4 परिमित संख्या है क्या, तो यहाँ पर हम इसकी भी तुलना P/Q से करेंगे, तो P का मान कितना है 0 और Q का मान कितना है 4, तो ये भी एक परिमित संख्या कहलाएगी। यहाँ पर P का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q का मान 0 हो जाएगा तो इसका किसी भी संख्या में भाग देने पर अनंत बन जाएगा। ठीक है, तो P का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एक परिमित संख्या कहलाएगी। अगला एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो जैसे कोई संख्या लिख रही है 6, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि 6 एक परिमित संख्या है, तो सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे P/Q से, तो नीचे कितना मान लेंगे 1, तो यहाँ से P का मान कितना है 6 और Q का मान कितना है 1, तो ये भी एक परिमित संख्या कहलाएगी। अगला, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2/0 और आपसे पूछा जाए क्या ये एक परिमित संख्या है, तो देखिए यहाँ से P का मान कितना आ रहा है 2 और Q का मान कितना है 0, तो ये परिमित संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे Q का मान कितना आ रहा है 0। तो 5 एग्जाम्पलों के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि परिमित संख्या कौन सी होती है। इस वाले में देखो P का मान 2 है और Q का मान 3 है, तो ये परिमित संख्या कहलाएगी। P का मान इधर 4 है, इधर 3 है, तो ये भी परिमित संख्या कहलाएगी। यहाँ पर P का मान 0 है और Q का मान कितना है 4, तो ये भी परिमित संख्या कहलाएगी। P का मान 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 6 लिखा हुआ है, 6 को हम देखेंगे परिमित संख्या है या नहीं है, तो P/Q से तुलना करेंगे, P का मान है 6 और Q का मान है 1, तो ये भी एक परिमित संख्या कहलाएगी। यहाँ पर लिख रहा है 2/0, तो यहाँ से P का मान तो कितना आ रहा है 2 और Q का मान कितना आ रहा है 0, और यहाँ पर ये कंडीशन दे रखी है आपके लिए कि जहाँ पर Q का मान क्या नहीं होना चाहिए 0, तो Q का मान 0 है यहाँ पर, तो ये परिमित संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, अगली डेफिनेशन चौथे नंबर, ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो हम लिखेंगे वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वे संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसी कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे √3, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कि √5, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यदि आपको दे दिया जाए √4, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं, क्योंकि √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो इसका तो वर्गमूल निकलता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जबकि √3 और √5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं, जैसे √7, √11, बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए आपके पास 4 डेफिनेशन है, जिनमें से ये वाली डेफिनेशन एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, बाकी आप नोट कीजिए। हाँ, तो हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए थे, और हमारा अगला 5वां पॉइंट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो ये वाली यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी किताब में प्रश्नावली पहली में दे रखी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है वो होता है A =
बी क्यू प्लस आर, ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, सूत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये ए है, ये ए को हम बोलते हैं भाज्य, सॉरी इसको बोलते हैं भाज्य। ठीक है, बी को भाजक, क्यू को भागफल, और आर को बोलते हैं शेषफल। ठीक, तो ये देखिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए होता है भाज्य, बी होता है भाजक, क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। ठीक है, और यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे काम आने वाली है वो है इसकी कंडीशन। तो कंडीशन को हम नोट लगा के लिखेंगे। तो कंडीशन क्या है कि जो आर है, आर का मान हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा और बी से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, देखो आर का जो मान है वो 0 से बड़ा रहेगा और बी से हमेशा छोटा रहेगा। तो ये वाली कंडीशन हमारे सवालों में काम आने वाली है, इसलिए ये वाली कंडीशन को आप ध्यान से देखना। आर का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा और बी से छोटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा बेसिक है जो कंप्लीट हो चुका है और अब हम प्रश्नावली के सवाल करने जा रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल,